काम हमारा क्या होगा, स्टूडेंट की एंट्री। ठीक है, आपने न्यू स्टूडेंट पर क्लिक किया। दूसरी बात ये है कि ये स्क्रीन अगर आपको ये देखें यहाँ से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाला रिबन जो है ये हाइड हो, आप उस पर डबल क्लिक करें तो वो मेन्यू जो है वो ऊपर चला जाए। फिर आप उस पर क्लिक करें, ये ऑटो हाइड होगा। अगर आप उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करें, अब ये परमानेंट हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो हाइड हो तो उस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे अपना काम करें और यहाँ पे आ जाएं तो वो स्क्रीन खुद ब खुद गायब हो जाएगी। अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हैं डबल क्लिक, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली इससे पहले इतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को ये आईडी मिली है, बहुत सिंपल है। मैं जल्दी से समी अब्दुल्ला, ठीक है। CNIC नंबर, ये चूँकि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, हमने कॉलेज के लिए भी ये बनाया हुआ है, लिहाजा इसकी नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। मेल है या फीमेल, ये देखिए मैं इंटर से आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/2001। मैं एंटर करूँगा तो जैसे एंटर करूँगा नीचे उसकी उम्र ऑटोमेटिकली आ जाएगी, 13 साल 11 महीने और 20 दिन इसकी उम्र। फादर का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अब्दुल्ला जान। मदर नेम, ठीक है, कुछ केसेस में जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल ब्लड, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ठीक है। मदर टंग पश्तो है, मिसाइल पेशावर, नेशनैलिटी पाकिस्तान। अब ये देखिए मैं इंटर से आ रहा हूँ, रिलीजन इस्लाम है तो मैं आई प्रेस करता हूँ, इस्लाम। डिसेबल है कि नहीं, डिसेबिलिटी कुछ स्टूडेंट्स की होती है, यस नो में। अगर आप करते हैं नो तो ये देखें नेक्स्ट जो खाना है ये डिसेबल हो जाता है। अगर आप कहते हैं यस, फिर आपने यहाँ पे एंटर करना होगा कि इसको कौन सी डिसेबिलिटी है, लो विजन है, डेफ है। उनके स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी विजन थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो आप उसको बोर्ड के करीब बिठाते हैं। तो इस वजह से ये स्क्रीन हमारी हेल्प करता है ताकि उन बच्चों को हम बोर्ड के करीब बिठाएं जिनकी आई साइट थोड़ी कमज़ोर है। और मसला है, हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, नो करते हैं, इसकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। प्रीवियस स्कूल, इससे पहले कहाँ पे था जी, तारिक बिन ज़ियाद स्कूल। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एडमिशन क्लास। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर चूँकि दरमियान में आता है। अब एक बच्चा जो है वो 8-10 साल पहले से यहाँ पे पढ़ रहा है, 5 साल पहले से, तो वो इस स्कूल में पहली दफ़ा किस क्लास में है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये नर्सरी में है, कब आया था, 2011। फ़ोन नंबर इसका क्या है जी, ये फ़ोन नंबर है, पेरेंट सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। अभी यहाँ पे मौजूद है कि जा चुका है। ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहें जो कि यहाँ से जा चुके हैं, तो आप उसको लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट करेंगे नीचे लेफ्ट वाला खाना ऑटोमेटिकली लेफ्ट, आप उसको प्रेजेंट करें। यहाँ तक क्लियर है। इस पूरे स्क्रीन के अंदर आप एंटर प्रेस करने से आप ये देखें, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे ये देखिए, अब कर्सर आपका ब्राउज पे चला गया। अगर इस बंदे की कोई पिक्चर है और आप अटैच करना चाहते हैं तो पिक्चर भी आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम नहीं करते, तो हमने अब क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सेव करना। रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन यहाँ पे एनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन और एनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन, इन दोनों को हमें सेपरेट रखना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होती, फादर नेम चेंज नहीं होता, स्टूडेंट का नाम,
चेंज अगर होता है तो उसकी एनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन, वो प्रमोट होता है, किस क्लास में जाता है, किस सेशन में, तो वो चीज़ें आपने एक दफ़ा बस एंटर करनी है। इस वजह से हमने उनको सेपरेट करते हुए और रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन हमने क्लियर है। सवाल ही क्या ठीक शू। यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट करना है, सेशन। अभी हमारे पास एक ही सेशन है 2013-14। उसके बाद शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग क्लास, ठीक है। फर्स्ट एडमिशन क्लास उसकी जो भी थी, प्री नर्सरी थी, लेकिन अब ये 5th तक पढ़ रहे हैं। सेक्शन ए कैटेगरी हमारे पास प्राइमरी, मिडिल, हाई, आप उसकी कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्लास एडमिशन डेट, कब एडमिट हुआ था, बहुत सिंपल सा है। क्लास रोल नंबर इसको ऑटोमेटिकली मिल गया अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं। इससे पहले यहाँ पे 25 बंदे थे इस 5A में, अब उसको 26 मिल गया। नेक्स्ट ये जो फील्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा और से देखें। ओपनिंग ड्यू से क्या मुराद है? ओपनिंग ड्यू से मुराद ये है कि अभी जब आप जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो हर एक स्टूडेंट के पीछे कुछ ना कुछ बकाया होगा। तो इस स्क्रीन के अंदर आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बंदा है जिसका रिकॉर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ उसके ज़िम्मे 2500 रुपये मेरे हैं, तो आप उसको यहाँ पे एंटर करें। इससे दो काम हो जाएंगे, उसका ये रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा और उसके अकाउंट में भी ये लिखा जाएगा कि उसके पीछे 2500 रुपये हैं। बजाय इसके कि आप पहले रिकॉर्ड बजाय इसके कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करें, फिर अकाउंट्स में जाएं और उसका अकाउंट अपडेट करें, इससे दोनों काम हो जाए। हर एक स्टूडेंट जिसके पीछे कुछ ना कुछ बकाया है वो आप इधर एंटर करें तो वो उसके अकाउंट में आगे आपको मैंने दिखाई देगा। वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिस्टेड होती हैं कि ओपनिंग ड्यूज इसकी थी, उसके बाद वो फीस जमा करेगा, इससे क्रेडिट डेबिट वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ओपनिंग ड्यूज से मुराद क्या है? देना से मुराद दे लगा हर स्टूडेंट पसी बसना से बकाया भी करें, लेकिन न उस्ताद एंट्री शुरू का तो हमारी स्टूडेंट चाह पसी को जीरो नहीं, चाह पसी बसना से पढ़ती चाह पसी सुमरा बकाई आप उधर इंटर यदि दो पैदी शुरू the account record update should let the basic information. Board registration number is a name term discount. Yo class number class is هذا ربط संगा यो क्लास ये स्कूल की नर्सरी जो तरह जो स्कूल के साथ और नर्सरी के बस मिसाल 2000 बताया वो दे पर क्लास करवा ना बताया ना उस गुर तासु चिलाड़ी का ना और स्टूडेंटानो रिकॉर्ड एंटर कोई खामा खादी की एंट्री की वही कर तुम तो फर्स्ट टाइम देखा फर्स्ट टाइम वो शिक्षण शुमान से देखिए जिसका जो रिकॉर्ड है वाह लेकिन जो स्टूडेंट ने जो रिकॉर्ड को बात चल रही है उसी स्टूडेंट रिकॉर्ड एंटर कर वही दाखिल इंफॉर्मेशन दावे एंटर कर उस अगर स्टूडेंट का सितासु का जो जमीन को से बताया हमने मुख्य नरा रवाना ड्रीम का लस का मेरे लिए वो मेरे लिए पर 2500 रुपये बकाया है। तो दी स्क्रीन को मदद था उसका सुधा मदद कई यो को दो मेरे लिए था पूरे रिकॉर्ड में एंटर की तो दी सरसर चिकन दे था दावत अकाउंट्स इंफॉर्मेशन है सही तो दा बता तब या एंड के टूल रिकॉर्ड एंटर किया तब वो चेहरा जमा चाचा पर से सीधी आगे रिकॉर्ड में सर आ गया प्रयोग तिरवाने पर तो कर दी। ये जो स्क्रीन है ये डिस्काउंट ठीक है। अगर फीस के अंदर आप चाहते हैं कि इसको 20%, 25%, 5% जितनी भी आप करना चाहें तो ये किस देगा परसेंटेज में आप बिल्कुल इसमें आप देखें यहाँ पे अगर आप देखिए 50 और इसके साथ ये परसेंट वाला चेक बॉक्स तो इसका मतलब क्या होगा 50%। लेकिन अगर आप इसको चेक नहीं करते तो इसका मतलब है 50 रुपये। सही 50 दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है 10% भी कर सकते हैं और 10 रुपये भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके साथ मंथली फीस में हर मंथ में 50 रुपये जो है डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर मैं ये करूँ तो एंटर करें अभी आधी फीस। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट आपकी है कि नहीं बस इसको छोड़ एज इट इज़ लेबॉर्ट्री और ये सारी चीज़ें इसके बारे में कुछ रिमार्क्स अगर आप लिखना चाहें नेक्स्ट एंटर करें ठीक है और उस रिकॉर्ड को भी सेव। अब जब आप ये रिकॉर्ड सेव करेंगे आपने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट कर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखिए पहले यहाँ पे नीचे आपको नजर आएगा एनरोलमेंट हिस्ट्री ठीक है।
अब ये बंदा जो है ये 5th क्लास में पढ़ रहा है, सेशन उसका ये है, शिफ्ट मॉर्निंग है, सेक्शन ये है, ये इस तारीख पर एडमिट हुआ था और करंटली ये इसमें पढ़ रहा है। अब अगर ये 10 साल आपके साथ ये बंदा पढ़े, ठीक है, तो इस यहाँ पे 10 लाइनें होंगी और उसमें एक पे चेक बॉक्स होगा कि अभी ये यहाँ पर पढ़ रहा है। तो इसकी पूरी हर एक क्लास की हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है और किसी भी वक्त आपने प्रिंट करना हो, ये देखें ये आप स्विच कर सकते हैं, आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप एंटर कर आप इसका एक प्रिंट भी ले सकते हैं। ये उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने एंटर कर पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म, ये उसका नाम, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने एंटर कर दी देखें। और उससे अगर आप साइन भी लेना चाहें तो आप उसको ले सकते हैं, डेट और ऑफिस एडमिशन फॉर्मेट। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब स्टूडेंट्स आते हैं और आप डायरेक्टली उनके फॉर्म्स फिल करते हैं बगैर एप्लीकेशन के, तो आप यहाँ पे फिल करें और प्रिंट निकालें, उससे साइन लें और फाइन लें। ठीक है, अब मैंने दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना है, न्यू। अब आप मुझे बताएंगे, ये देखिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, खान जमाल, ठीक है, NIC नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेल फीमेल यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर दी, डेट ऑफ बर्थ इसकी ये है सिर्फ 7 साल, ठीक है, जमालुद्दीन। इंटर नीचे कैसे आऊँगा, एंटर से, फादर CNIC नंबर, दिस फादर ऑक्यूपेशन फार्मिंग, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A मैंने प्रेस किया, पश्तो है, उर्दू है तो यू प्रेस किया, पश्तो है, डोमिसाइल पेशावर, हैदराबाद, नेशनलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम, डिसेबिलिटी यस, कौन सी डिसेबिलिटी है, इसकी विजन थोड़ी सी कमज़ोर है, लो विजन। इस पे आप फिर रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, तो ये सिस्टम आपको पता है, ठीक है। ये पहले कहाँ पे पढ़ता था जी, चले जी, अच्छा ये चीज़ आपको समझ आ गई है, फर्स्ट एडमिशन क्लास कभी पूछ देना मुराद दादे ची सॉफ्टवेयर शुरू शो दादा चाचे जरी कार्ड एंटर को उमेर को बदी स्कूल के चाहता सलू तुमसे काले मख के रागली है ना, तो देख कम क्लास के अवल नागल ना बज देता, सपोज दे प्री नर्सरी के राग और कम तारीख के राग पर देता जो दे सर बताओ शी चीज हमारे कार्ड बा अपडेट शी दे फर्स्ट टाइम दी तारीख बांधे रहा उस चिकम ने दे क्लास के सबक दा फर्स्ट एडमिशन क्लास और फर्स्ट एडमिशन सर जी दल की उस कंपर्स की दा मशहूर दे उमेर देमा 7 की पूछे देमा सर 7 की एडमिशन शुरू उस दे लेसन के लिए वो चितवानी 7 क्लास के सुमर बकाए जो तो आमा एंटर तो सही शो बेदवानी 8 टू 9 टू 10 दा वाज फुल योजी एंटर को मगना ताकि बताइए योजी फिर अकाउंट्स के दासी के ना चिकलम यूनिवर्स सिस्टम राजी नो अकाउंटिंग के दागी बस लमसम यो इंफॉर्मेशन यो फील्ड बताइए दा यो लमसम फिगर में एंटर सीधे बस तुमने बताया उस आगे ना बात बता अकाउंट्स में द 9th उस जो दवा को मगना जी जो मार्च में स्टार्ट हुआ सही शो और दी मार्च की दे लेसन की दे मान रोज का थी जो तो बस जो पूरा हुआ जो मुझे तुम रोज को से रही तुमने बताया मुझे उन्हें सेशन के वजह से नहीं तो वैसा था कि दादा शी क्लोज हो शी कलेक्ट पेरेंट्स के मोबाइल नंबर ज़रूरी हैं क्योंकि हम उनको मैसेजेस भेजेंगे, वो आगे मैं आपको समझाऊँ। ये दो नहीं हो सकते ऐसे नंबर तो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से 13 मॉर्निंग इवनिंग क्लास जी 9 में कैटेगरी आई इसकी सपोज इसके पीछे इसके जन्म यहाँ कर देते हैं 1500 रुपये, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर 25% इसके साथ डिस्काउंट क्लियर हो गया। जी सर। सर इसमें अगर ये
नाम फादर नेम और अक्सर जैसा चेंज करते हैं बाद में। तो अगर एक दफ़ा ये छोड़ दिया बस ऐसे हो गया तो उसमें नहीं क्यों नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूँ। असल में एक चीज़ें होती हैं वो तो गलती है ना, गलती आप ठीक करते हैं। एक चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ऐसी होती है कि उसमें चेंजेस नहीं होती हर साल। अब हर साल नाम तो नहीं बदला जाता, इस वजह से हमने उनको एक तरफ बदला। अब ये देखिए ये आपका सर्चिंग के स्कूल है, ये मैं अब ये जो 2 रिकॉर्ड मैंने एंटर किए हैं मैंने उसको सर्च कर, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट आईडी जो है जिसको आप एडमिशन नंबर भी कहते हैं वो याद होना चाहिए। अब वो मुझे याद नहीं है, अगर मुझे याद होता तो मैं आसानी से यहाँ पे एंटर करता। मुझे नाम याद है, ठीक है। अगर आईडी आपको याद है 1375 फॉर एग्जाम्पल, आप फिल्टर करें ये आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये आईडी याद नहीं है, मुझे उसका नाम याद है। उसका नाम था खान जमाल, इस नाम से कोई बंदा जमाल, ये खान जमाल आ रहा, ठीक है। अब आपको सिर्फ जमाल याद है, खान याद नहीं है, ठीक है। आप इससे पहले क्या लगाएं, %। इसका मतलब ये हुआ कि जमाल से पहले मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है जो भी है वो जमाल। ये देखें, इसके बाद भी % लगाएं, इससे पहले भी, बाद में, पहले में, जहाँ पे कुछ भी हो लेकिन जमाल उसके अंदर हो, वो बंदे मुझे दिखाओ। ये देखें जमाल खान, खान जमाल, ये आगे पीछे। इस तरीके से भी आप % लगा के बंदों को, जैसे आप जे लिखते हैं और %, तो जे नाम के सारे बंदे आ जाएंगे। ये देखिए जावेद अली अख्तर जावेद, इस तरीके से फादर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास फादर की CNIC है तो उसके सारे बच्चे आप यहाँ पे फिल्टर करें, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेल दिखाओ पूरे स्कूल के अंदर, ये सारे मेल हैं, फीमेल दिखाओ, फीमेल आपको दिखा देंगे वो दोनों। आप इससे भी सर्च नहीं करते, आप कहते हैं जी मुझे इस सेशन के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर सिर्फ इस क्लास के बच्चे दिखाओ, ठीक है। फिर उस क्लास के भी ABC सेक्शंस होंगे, मुझे A सेक्शन के बच्चे दिखाओ, ठीक है। B सेक्शन के बच्चे दिखाओ, कोई नहीं है। किसी स्पेसिफिक रोल नंबर पे जा रहे हैं जिसका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, वो बच्चे दिखाओ। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको, वो स्टूडेंट्स मुझे दिखाओ जो कि यहाँ से जा चुके हैं। आप लेफ़्ट पे क्लिक करें तो ये आपको लेफ़्ट के अंदर, अच्छा वो बच्चे जो कि इस सेशन में जा चुके हैं वो दिखाओ। तो जो भी आपके जहन में आता है, जिन बच्चों ने इस तारीख से लेके इस तक एडमिशन किया है वो मुझे दिखाओ। एडमिशन बिटवीन दिस एंड दिस, जो इस तारीख से लेके इस तक स्कूल से गए हैं उनकी लिस्ट दिखाओ। जो आपके जहन में आता है आप उससे स्टूडेंट को सर्च करें, ठीक है। हम वापस जाते हैं जी, खान जमाल को सर्च करते हैं। चलो % जमाल, यहाँ पे भी % लगा देंगे तो ये आ जाएगी, ये खान, ठीक है। अब इसके पूरे रिकॉर्ड को मैंने देखना है चेंजेस के लिए या जो भी मैं उसके अंदर करूँगा। इसमें मैं जस्ट क्या करूँगा, एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा ये पूरा रिकॉर्ड इसका खुल जाएगा जो कि मैंने एंटर किया पहले से। अब जैसे इसके डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, ये आ गया, ये यहाँ से मैंने ये कर दिया, अब सेव, यहाँ से अब सेव क्लियर। रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन, इसमें कोई गलती आ गई आप इसको ठीक कर सकते हैं, सही। लाइव फिल्टर खान जमाल के अंदर फिर से आपको कोई करेक्शन करनी है तो आप उसको कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल इसको डिसेबिलिटी है जी, ये आपने कर दिया। किसी भी रिकॉर्ड पर क्लिक करें, ये देखें इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जस्ट उस पर एंटर करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस सेशन के अंदर
ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट को एंटर भी ना करें वो ज़रूरी नहीं है। मुझे नर्सरी के या प्री नर्सरी के सेक्शन ए के सारे बच्चे, ये प्री नर्सरी के सेक्शन ए के सारे किस तारीख को ये एडमिट हुए थे, करंटली ये प्रेजेंट है कि चले गए। आप इसके साथ ये भी सेलेक्ट करें कि जो प्रेजेंट है वो दिखा, ये देखें आपको सारे प्रेजेंट। अब इसमें से आप क्या करना चाहते हैं जी, इस बंदे का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस पर जस्ट एंटर करें उसका रिकॉर्ड। उसके अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहें, ये उसके अंदर उसकी हिस्ट्री भी है, एनरोलमेंट की हिस्ट्री। सर्चिंग जो है कंट्रोल एफ से भी फाइंड, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल एफ। इससे आप आके या तो आपको डायरेक्टली कोई आईडी याद होगी उसको किया। ये कितने बच्चे इस सेशन में आ चुके हैं, इसलिए ना ये एडमिशन नहीं हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने 1947 दिया हुआ इस तारीख को पाकिस्तान आज़ाद, ठीक है। इससे बहुत पुराने वाले बच्चे भी इसमें आ जाएंगे इस रेंज में, तो आप उसको करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं 2014, 14/8/2014 से 5/3/2015 के इस अरसे के दौरान जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनकी लिस्ट देगा। ये अली असद जो है ये इस रेंज में है, क्लियर है। सर्चिंग के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन, स्टूडेंट एंट्री तो बहुत सिंपल थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी पुश हुई मुश्किल पाकिस्तान पस तरीके से हम तासु सर्चिंग करें तो यो पेरेंट देते ना मालूम वाले तासु मल्टीपल ज़्यादा सूरत अच्छी थी स्कूल सबक ज़्यादा तासु ठीक शो सबक है भाई इंफॉर्मेशन हम एंटर करें। फॉर एग्जांपल आबिद माता कि भाई दा आबिद दा आबिद ऑटोमेटिकली दा आगे सर में तजुदा नून तस्ता कलर दा तस्ता वाली लेके आ या लेके तक दे डिटेल चेक किया ना कभी मैं जस्ट एंटर ज़्यादा तक डिटेल तो तो ये प्रिंट मगस्ते शहर चेंज इन सर शुगर पूरे चेंज बिल्कुल अवल बकस सर्च के चाहता था राशि नुबिया पकितार से दा खमुसो को नए रिकॉर्ड में तो है ना उस चीज यो रिकॉर्ड के से चेंज इसको हम अवल को रिकॉर्ड पैदा कौन कर पैदा कौन द पार में सर्च को म which सर्च को म तो उस इसम ने दिया तो दुमरा था पता है कि प्री नर्सरी की सबक पर कम सेशन के और डे सेशन क्योंकि दे बदा हर सेशन रिकॉर्ड्स आती प्री नर्सरी की माता पता है दागोरा खबर तो चिकम दा लिस्ट राशि करूँ। इसमें ये देखें ये लिस्ट भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नेम पे क्लिक करें तो ये A to Z सॉर्ट हो जाएगा, आप फिर दोबारा करें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप फादर नेम पे सॉर्ट करते हैं तो इस पे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट आईडी पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये देखें स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, दोबारा क्लिक करें तो आप जिस तरीके से भी उसको सॉर्ट कर सकते हैं कर सकते, ठीक है। इस सर्चिंग की मदद से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको आप सर्च नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। कंट्रोल एफ से आप उसको कर सकते हैं। ये जो बटन है री रजिस्टर्ड स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो आपके स्कूल से चले जाते हैं और 1 साल 2 साल बाद वापस आ जाते हैं, उनका रिकॉर्ड तो पहले से मौजूद होता है, ठीक है। अब उनको मैंने कैसे री रजिस्टर करना है तो ये स्क्रीन आपकी हेल्प करता है। कैसे, सबसे पहले मौजूदा सेशन वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद, उसके बाद स्टूडेंट आईडी। अब आपको पता नहीं है 2 साल पहले उसके लिए कौन सी उसका एडमिशन नंबर क्या था। एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, एडमिशन नंबर और स्टूडेंट आईडी ये एक ही चीज़, ठीक है। तो अब उसकी एडमिशन स्टूडेंट आईडी मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बटन बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं स्क्रीन पे आ अब उससे मैं पूछ सकता हूँ वेले शुआ रखना बच्चे इसका सुनूं दे कम दवा के रागले में नदा पूरा स्क्रीन दे प्लार दे सुनूं दे सो वजह से इंफॉर्मेशन भी अगर वही चीज़ मा अली नहीं है। फॉर एग्जांपल ये अली है प्लार में जिससे दे वही चीज़ जमा प्लार में ये सही हाँ दवा। तब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कैसे करना है, एंटर करें। ये देखिए उसकी आईडी यहाँ पे आ गई, दोबारा एंटर करें तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। ये अली नून है मॉर्निंग में, ठीक है, सेक्शन ए है, ये 10th में पढ़ता है, ठीक है। अब इसको किस क्लास में आपने इंटर करना है, प्रमोट करना है, इसको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इसके जिम्मे कुछ वाजिब अदा हो तो वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखा लग लो ना नुआ टाइम दफा से तुम बकाया हुआ
Most of the time आप कॉलिंग शो करते यहाँ पैसे अवल जमा करने वाले ठीक है opening dues monthly discount कुछ नए discount जिस तरह का जैसे कि रकम पे जब करना पॉलिसी 50% and more ठीक है क्या कह रहा है 2 promotion in one session is not allowed वो ऑलरेडी क्योंकि स्टेटस में यहाँ से गया नहीं है इसमें मौजूद है स्कूल में मौजूद है ये सिर्फ लेफ्ट स्टूडेंट के लिए क्लियर है जो बंदे यहाँ से चले जाते हैं आप स्क्रीन की बात से उनको वापस ठीक है रोल नंबर मैनेजमेंट ये एक छोटी सी यूटिलिटी है बाज़ औक़ात रजिस्टर के अंदर जो रोल नंबर्स होते हैं उनमें और स्कूल के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मिसमैच आ जाता है आगे पीछे हो जाते हैं तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट किया शिफ्ट क्लास और सेक्शन तो इसके सारे स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएंगे अब आप उनके नंबर यहाँ से आसानी से 1 2 3 4 5 जिस बिल्कुल आसानी से आप उनको नंबर दे दें उससे तो ये कब यूज़ होता है रोल नंबर मैनेजमेंट कल रजिस्टर की चिकन नंबर ही हुई थी ना टीचर का अगर के और स्कूल सॉफ्टवेयर की कलर मिसमैच राशि जने मखिर उसकी गलत इसी नंबर है सब कसान उस स्कूल में अगर नंबर है गलत ही उधर तो नमूना यो बल्क किया अगर टिकोलेश बहरहाल सब इस्तेमाल नहीं करती और यूटिलिटी दिया ठीक शो अच्छा अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं बोर्ड को नहीं है ना हाँ देखिए से कंफ्यूजन नए स्टूडेंट एट कॉल सर्च कॉल अगर लाड़ो वापस रहा वो डेढ़ सिंपल स्क्रीन दे से मुश्किल का दिमाग में ये जो है ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन ये इसके लिए अपने मॉड्यूल्स हैं इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे अब हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं प्रमोशन ये 4 में आगे एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट को कैसे प्रमोट करते हैं तो प्रमोशन के 2 तरीके हैं एक स्टूडेंट को प्रमोट करना और पूरे क्लास को प्रमोट करना मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल स्क्रीन है ये इंशाल्लाह इस सेशन से नेक्स्ट सेशन जब आप आएंगे तो यही स्टूडेंट्स आप प्रमोट करेंगे फिर आपको स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी ये देखिए नया सेशन कौन सा है ये सेशन है किस क्लास को प्रमोट कर रहे हैं जी 7th क्लास को ये देखिए 7th क्लास के सारे स्टूडेंट्स आ गए कितने स्टूडेंट्स हैं 20 अब इसको किस क्लास में प्रमोट करना है 8th में अच्छा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक्सक्लूड लिस्ट यानी इनको प्रमोट करो सिवाय इसके आप जिस रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करेंगे ना वो ये एक्सक्लूड लिस्ट में शामिल हो जाए यानी इन बंदों के अलावा बाकी सब और आप जस्ट एक बटन दबाओ ये सारे प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास यानी तावर नेक्स्ट क्लास तक वालों लोग मक्के में ब्यादा किसी मिसुनु का था तो की स्टार्ट हो ये वाला प्रमोट को हमारा डबल चिन्ह प्रमोट के सूप का क्या से बटूल प्रमोट तो कहते हैं जी यार दा कर्जन प्रमोट कर दे बदी एक्सक्लूड लिस्ट ऑटोमेटिकली राशि दा कसान बने प्रमोट के नो बटूल और जस्ट द्वाला कान फील की ना नो 2 क्लास फर्स्ट ऐसा द्वाला कान वो डबल क्लिक की और ये फर्स्ट शुरू मुख्तलिफ है ठीक शो स्टिल सिंपल दा बता कपल का जरूरत 1 by 1 यो कस प्रमोट के लेकर 13 54 राव देखम क्लास तक प्रमोट के दा क्लास दे सेलेक्ट को नवी फीस होने डिस्काउंट और प्रमोट बस क्लियर शो दा बहुत सिंपल है दा एसएलसी दी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कम भी मुझे बल्क के लाड शिकना लगा मैट्रिक स्टूडेंट्स थी अगर मुझे लाड शिकवा को टोल पयो मखल थी क्या ना भाई दफा मुझे स्क्रीन जो पड़े रहेगा सेशन इंटर प्री गलत नंबर से सेलेक्ट को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया 10th और उसके बाद ये सेक्शन और फिल्टर तो ये सारे स्टूडेंट 10th के जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे और उनका स्टेटस लेफ्ट बस आप जस्ट सेव करें ये सारे आपसे चले जाएंगे एक क्लिक से सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट हो जाएंगे बजाय इसके कि आप एक एक बंदे को रिलिंक्विश करें तो ये उनके लिए है और वो जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो तो आप एक एक करके उनको जाके उनका स्टेटस चेंज कर सकते एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपको किसी को देनी हो ठीक है फॉर एग्जांपल ये 13 14 ये बंदा आ गया है हम क्या करते हैं यहाँ से सर्च करें नर्सरी अच्छा यहाँ पे देखिए हमजा शकील खान नर्सरी है ठीक है ये स्टूडेंट ऑलरेडी लेफ्ट पहले से
आप लेफ्ट को तो आप देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको SLC आपको इशू करनी है। SLC के अंदर आमतौर पर लास्ट एग्जामिनेशन 1, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, ये खुद ब खुद आएंगे। जब आप रिजल्ट मेंटेन करेंगे ना, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये क्यों जा रहा है, तो आप यहाँ पे रीज़न लिखें, इससे मुतालिक कुछ रिमार्क्स और इसकी पिक्चर के साथ SLC एक दफ़ा देखें ज़रा, डिस्प्ले SLC। तो ये SLC जो है ये आपके लिए बना है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ये स्टूडेंट था, ये इस तारीख को एडमिट हुआ था इस क्लास में, और इस क्लास में इस तारीख को ये चला गया। उसका कंडक्ट जो है वो एक्सेलेंट है, ठीक है। उसने तमाम पेमेंट इस तारीख तक कर दी है, और डेट ऑफ बर्थ स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक ये है। वो लास्ट टाइम किस एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हुआ था, उसने कितने मार्क्स हासिल किए, किस परसेंटेज के साथ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। कोई और SLC की the picture of the sheet, so this that check box को सारा डाला कि in case that the picture भी ना पिक्चर सारा बना दो। इसके अलावा एक और चीज़, जब आप इसको SLC इशू करते हैं तो यहाँ पे इसके ज़िम्मे जितनी भी फीस होगी, लास्ट टाइम उसने किस मंथ की फीस दी थी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो इसमें अगर एक बच्चा है वो हमारे पास फेल है, हम उसको फेल मतलब पहले से किया है, लेकिन वो जाना चाहता है, और हम उसको फिर पास सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये है जो 13, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हमारा, ये देखिए लास्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी ना। तो ये हमने आपके लिए एडिटेबल रखा, आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, डेटा चेंज नहीं होगा सिस्टम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप, जैसे लास्ट एग्जामिनेशन ये हुआ था जी लास्ट टर्म 2014, ठीक है। मंथ कौन सा था, अप्रैल वगैरह, टोटल मार्क्स 250 थे वगैरह, सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो गया। SLC एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, फैमिली वाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स। ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की मदद से इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको बताएगा कि आपके स्कूल के अंदर कितनी फैमिलीज़ के बच्चे सबक पढ़ते हैं, ठीक है। सो मतलब फिर लका यो पूरा मुसरा लस स्टूडेंट आंदी खुदा बताता था अभी पूरे दवा। सबसे पहली चीज़ जो आपने सेलेक्ट करनी है, रिपोर्ट टाइप। सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट के बच्चे देखने हैं, तमाम पेरेंट्स के बच्चे देखने हैं, या एक बच्चे के भाई बहनें वगैरह देखनी है, सिबलिंग उसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सिलेक्शन करूँगा, मैंने तमाम पेरेंट्स के बच्चे देखने। नेक्स्ट सिलेक्शन मैंने क्या करनी है, प्रेजेंट और लेफ्ट, या दोनों दिखा, यानी वो जो बच्चे जो यहाँ से जा चुके हैं वो भी। डिस्प्ले रिपोर्ट, अरे आप इस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या है, ये आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। और होने क्या ना और की गई नुमाता हुई बस यो स्क्रीन है तो बस दाओ को मर्दा का पूरे स्कूल के ऊपर ये रिपोर्ट। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फैमिली वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट। ये अब्दुल गफ्फार है, ये उसकी CNIC नंबर है, उसके 2 बच्चे पढ़ते हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक नासिर खान है, यहाँ पे पढ़ता है, दरमियान में किसी बंदे का रिकॉर्ड लिखा है। ये देखिए ये बंदा अलाउद्दीन, CNIC के 3 बच्चे पढ़ते हैं, इसके 4 बच्चे पढ़ते हैं। ये देखें, ये प्रेप A में पढ़ती है, तो किस तारीख को ये आई थी, अभी ये मौजूद है, तो चले गए वो भी मौजूद है। और आखिर में आप जाएंगे, ये कितने सफ़ों की रिपोर्ट है, 12। ये देखें, बिल्कुल आखिर में चले जाएं, टोटल फैमिलीज़ 246, और उनके 413 बच्चे आपके स्कूल में। 246 फैमिलीज़ के 413 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। अब आपको चाहिए कि ये रिपोर्ट में चाहता हूँ एक्सपोर्ट करूँ PDF वर्ड एग्जाम में, तो आप आसानी से इसको कर सकें, ठीक है। यहाँ से आप उसको जूम इन जूम आउट, इसको सेव करें अपने पास, और उसके बाद इसके अंदर अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे वर्ड में आपने इसको एक्सपोर्ट किया,
ये आपका सारा डेटा अभी आपके यहाँ पे आप इसके साथ खुद खेलें, इसको फॉर्मेट करें, जो भी आपकी मर्जी है आप इसे, ये सॉफ्टवेयर से आज़ाद है। अच्छा, अगर इस रिपोर्ट के अंदर आपने एक ही पेरेंट के बच्चे देखने हैं, ठीक है, आप उस पेरेंट की CNIC इंटर करें, आपको उसके अगर एक चाइल्ड के आपने बहन भाई देखने हैं तो आप सिबलिंग पे क्लिक करें, उस चाइल्ड की ID दे दें, ठीक है। वो मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसको सर्च करूँगा। जैसे ये बंदा है जी, ये वाला रीमुद्दीन, इसके मुझे बहन भाई दिखाओ, तो ये देखें इसके बहन भाई आपको दिखा वो हैं, ये है ये और इसके वालिद साहब ये हैं, इसका शनाख्ती कार्ड है। तो ये फैमिली वाइज आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म्स, आप फॉर्म एंटर कर रहे हैं, दौरान बिजली चली जाती है, कोई और मसला, तो वो आपके सारे इनकम्प्लीट फॉर्म्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अगर फर्दर आपने इसको कंप्लीट करना है तो उस पर जस्ट क्लिक करें, बल्कि यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दोबारा से उसके अंदर चेंजेस करें और सेव। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करें, कंप्लीट करें इस फॉर्म को, कंप्लीट फॉर्म इस पर आ जाए और इसको क्लियर हो गया। अच्छा, पिक्चर्स मैंने आपको शायद नहीं करवाई अभी तक, किसी भी स्टूडेंट के साथ आप बहुत आसानी से ये ब्राउज करें, उसकी पिक्चर जहाँ पे भी होगी, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसको सेव करें, दैट्स इट, इसकी तस्वीर भी आ गई। इसकी ID क्या है 1003। अब देखिए मैं फाइंड करता हूँ यहाँ से 1003, लाइव फिल्टर ये आ गया, इस पर मैं एंटर करता हूँ, ये देखें इसकी पिक्चर। अब ये फ़ायदा है कि अगर कल को ये बंदा जाए तो 1003 एंटर कर दिया, अब यहाँ से डिस्प्ले प्रिंट पिक्चर एज वेल। अभी आपसे पूछा है कि ये प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसका रिकॉर्ड अपडेट कर दूँ कि यहाँ से जा चुका है? यस, किस तारीख को गया है, ये डेट, ओके, ठीक है। SLC नंबर 1 2 3 वो जैसे आपके नंबर होते हैं, ओके, ये लेफ्ट भी कर देगा, उसकी तस्वीर भी आ जाएगी, वही उसका काफ़ी आज के लिए। स्टूडेंट के वक्त जो तस्वीर आपने बताई थी SLC में बिल्कुल, ये स्कूल लेवल, ये 10 के बच्चों। अच्छा, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, ये आपका वो रजिस्टर है एडमिशन सॉफ्टवेयर के जितने होते हैं। ये सेशन अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास के देखना चाहते हैं तो वो भी मैं किसी क्लास के पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब तमाम सेक्शंस के प्रेजेंट या लेफ्ट या दोनों दिखाएं, शो ऑल स्टूडेंट्स, और सॉर्ट करें बाय नेम या बाय स्टूडेंट ID, रिव्यू करें। एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, ये आपको पूरा रजिस्टर दिखा देगा एक रिपोर्ट के फॉर्म में। इसके अंदर काफ़ी रफ सा डेटा पड़ा हुआ है, टेस्टिंग बेसिस के लिए रखा है। Regular student ID, name, father name, date of birth, address, father guardian, first admission date, first admission, last attended class, date withdrawal, SLC number, SLC issue date, reason SLC, status ये भी प्रेजेंट है कि नहीं, रिमार्क्स। तो ये आपके पास पूरा एक SLC आपका रजिस्टर है, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर। इसके अंदर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर की हेडिंग आप खुद से चेंज कर सकते हैं, दाखिल खारिज रजिस्टर और प्रिंट। अब ये उसके ऊपर हेडिंग आ जाएगी दाखिल खारिज रजिस्टर। ठीक है,
ठीक है, कंफ्यूजन को नहीं करता बिल्कुल। सर किती किती ज़्यादा डेटा रफ रहता है ऐसे टेस्टिंग का बारे में। ठीक है, अब ये इसके ऊपर दाखिल खारिज रजिस्टर ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप हेडिंग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर के अंदर आपको कर दीजिएगा।